क्रिसमस की हवा हर तरफ मीठी खुशबू की तरह फैली हुई थी। हर दीवार, हर खिड़की, हर दुकान जैसे चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, क्रिसमस की खरीदारी का आखिरी दिन। हर कोई भाग रहा था, जैसे कोई त्योहार नहीं, कोई दौड़ हो। और उस दौड़ के बीच था एक डिपार्टमेंटल स्टोर, विम्बल्स, जहाँ फ्लोर मैनेजर मिस्टर डंडी आंखों की कड़ी चमक और कड़क आवाज़ के साथ सब पर नज़र रखे हुए थे। छोटे कद, थोड़े से निकले हुए पेट वाले डंडी को बच्चे पसंद नहीं थे, ना शरारती ना शरीफ। और उनका सबसे बड़ा सिरदर्द था सेंटा क्लॉज, यानी हेनरी कॉर्विन। क्रिसमस ईव की शाम हो चुकी थी, घड़ी 6:30 बजा रही थी और सांता की कुर्सी अब भी खाली थी। डंडी की भौं सिकुड़ गई, उसके माथे पर शिकन आ गई। फिर लेट, वो निकम्मा कॉर्विन। कल ही तो उसने उसे स्टोर के बीचों बीच शराब पीते देखा था, अब वह बर्दाश्त से बाहर था। उधर कॉर्विन एक सस्ते बार में बैठा था, लाल कपड़ों में, सेंटा क्लॉज की दाढ़ी और ढीली टोपी पहने। वो धीरे धीरे अपने 9वें पेग तक पहुंच गया था। उसकी आंखें थकी हुई थी, शरीर लस्त-पस्त और मन पूरी तरह टूटा हुआ था। शराब पीते हुए उसने बार की खिड़की से बाहर देखा। वहां 2 छोटे से बच्चे उसे बड़ी श्रद्धा के साथ देख रहे थे। उनकी आंखों में अब भी यकीन था कि कहीं दूर उत्तरी ध्रुव होता है, कहीं रेनडियर्स उड़ते हैं और कहीं सांता क्लॉज भी मौजूद होता है। कॉर्विन की सांस अटक गई थी। ये बच्चे तो उसी गली के थे जहां गरीबी पत्थरों की तरह जम गई थी, जहां क्रिसमस भी बस एक और ठंडी सी रात थी। और उन्हीं मासूम आंखों ने उसे एक चमत्कार की तरह देखा। उसने झटपट पैक ख़त्म किया और बाहर निकला। रास्ते में बर्फबारी हो रही थी, ठंड इतनी थी कि हड्डियां चटकने लगी, लेकिन कॉर्विन अपने टूटे से शरीर के साथ आगे बढ़ा। एक जगह वो फिसला, गिरा और बर्फ में मुंह के बल जा पड़ा। उठने ही वाला था कि वही 2 बच्चे फिर सामने आ गए। लड़की बोली, सांता क्लॉज, मुझे एक गुड़िया चाहिए और एक घर। लड़का बोला, और एक बंदूक, एक किला, साइकिल और सैनिकों का सेट भी। कॉर्विन की आंखें भर आई। वो रोने लगा। नशे ने उसकी आत्मा के सारे दरवाजे खोल दिए थे। 20 साल का जमा हुआ दुख एक ही पल में बाहर निकल आया। हर साल वो नकली सांता बनकर हंसी बांटता रहा, जबकि उसके अपने जीवन में कुछ भी नहीं था। आज भी वो सिर्फ झूठा सपना बेच रहा था, लेकिन वो सपना इन बच्चों के लिए तो सच ही था। उसने दोनों को गले लगाया और उसके आंसू बहते रहे। जब वह स्टोर लौटा तो मिस्टर डंडी उसका इंतज़ार कर रहा था। उसकी आंखों में वो खुशी थी जो सख्त लोग तब महसूस करते हैं जब किसी पर गुस्सा निकालने का मौका मिले। 2 घंटे लेट हो कॉर्विन, डंडी बोला। चलो वापस अपनी कुर्सी पर। कम से कम बच्चों को ये तो न लगे कि सांता एक पियक्कड़ गवार भी होता है। कॉर्विन चुप रहा। वो बच्चों के बीच पहुंचा। वहां बहुत से खिलौने रखे थे। उसने ट्रेन का सेट चलाया, लेकिन गड़बड़ी हो गई और ट्रेनें टकरा गई। बच्चे मुस्कुराए और बोले, अब कंस्ट्रक्शन सेट चलाओ। कॉर्विन मुस्कुराया, आगे बढ़ा। उसका भी लगभग वही हाल था। वो अब कुर्सी पर बैठ गया, पर उसका शरीर बहुत थक चुका था, दिमाग घूम रहा था। एक बच्चा उसकी गोद में बैठा ही नहीं कि वो सीधे ज़मीन पर गिर पड़ा। बच्चा चिल्लाया, ये सांता तो पी के टुन है। बच्चे की माँ चीखी, आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए। डंडी भागता हुआ आया और गुस्से में बोला, कॉर्विन, अब तुम्हारी नौकरी खत्म। कॉर्विन चुपचाप सब सुनता रहा, फिर बोला, मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर हालात ऐसे हैं कि इंसान या तो पीता है नहीं तो रोता है, और मैं तो बस उन्हें यह याद दिलाना चाहता था कि क्रिसमस सिर्फ खरीदारी नहीं है, बल्कि दया, समझदारी और मानवता भी है। डंडे ने फिर ताना मारा, तो फिर बताओ,
हम सब तुम्हारे उस महान आदर्शों के हिसाब से जिएंगे कैसे, और हम खाएंगे क्या? कॉर्विन की मुस्कान अब गायब थी। उसने कहा, मुझे नहीं पता। मैं तो बस एक बूढ़ा थका हुआ आदमी हूँ जो अब बस अपने बीते हुए दिनों की परछाई बन चुका हूँ। मेरी गली में क्रिसमस की रात बस और गरीबी ही लाती है, और शायद इसीलिए मैं पीता हूँ, ताकि इन झुग्गियों को ही उत्तरी ध्रुव समझ सकूं। उसकी आंखों में एक पल को नमी सी छलकी, मगर उसने सिर झटका जैसे वह खुद को रोकना चाहता हो। तुम जानते हो, उसने कहा, कभी कभी मैं सपने देखता हूँ कि मैं सच में ही कोई सांता क्लॉज हूँ, एक ऐसा सांता जो सच में दे सकता है भूखों को खाना, बच्चों को खिलौने, और थके मांदे को थोड़ी सी राहत। वह हंसने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। मगर असलियत यह है कि मेरे पास खुद एक ढंग की पतलून भी नहीं है। उसे महसूस हुआ कि उसकी बातों का असर हो रहा था, क्योंकि आसपास खड़े लोग चुपचाप उसकी ओर देख रहे थे। उनमें एक बच्चा भी था जिसकी नाक लाल थी और आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी झलक थी। कॉर्विन ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, काश मैं ये कर पाता, सिर्फ एक रात के लिए ही सही, सिर्फ एक बार के लिए इस दुनिया को वैसा बना पाता जैसा बच्चों की कहानियों में होता है, जहाँ हर कोई खुश हो, कोई भूखा न हो, कोई उदास न हो। उसका स्वर धीमा होते होते लगभग फुसफुसाहट में बदल गया। काश मैं सांता होता, सच में। ठंडी हवा एक बार फिर से चली और सड़क के कोने पर रखा कचरे का डिब्बा खड़खड़ाया। कॉर्विन ने थके कदमों से मुड़कर स्टोर की ओर देखा, जहाँ कुछ देर पहले बच्चों की भीड़ थी। अब वह सन्नाटा था। वह धीरे धीरे स्टोर के पिछवाड़े की ओर बढ़ा, जहाँ कर्मचारियों का लॉकर रूम था। हर कदम के साथ उसका मन और भारी होता जा रहा था, मानो वह सिर्फ एक लाल लिबास में लिपटा आदमी नहीं, बल्कि टूटे हुए सपनों और अधूरी दुआओं का बोझ उठाए एक चलता फिरता साया हो। कॉर्विन ने लॉकर रूम के दरवाजे को धीरे से खोला और भीतर गया। वहाँ की पीली रोशनी में सब कुछ और भी थका हारा लग रहा था। दीवार के सहारे टंगे पुराने कोट, एक कोने में झुकी हुई झाड़ू, और टिन की अलमारी में रखा हुआ उसका खुद का फटा हुआ बैग। वह झुका अपने पुराने कपड़े निकालने ही वाला था कि उसकी नज़र एक अजीब सी चीज़ पर पड़ी। एक बड़ा सा भारी चमकदार बोरों जैसा कुछ जो वही कोने में पड़ा था। उसने याद किया कि उसने तो यह बोरा वहाँ नहीं रखा था। उसने संदेह से आगे बढ़कर उसे छुआ। वह नरम था। अंदर कुछ चीज़ों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। वह चौंका। ये क्या है? बोरों में से घंटियों जैसी हल्की आवाज़ आई, मानो कोई जादुई थैली हो जो कुछ कहना चाहती हो। कॉर्विन ने धीरे धीरे उस थैले को उठाया। वह भारी था, लेकिन उसमें कोई बोझ जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि कुछ बेहद खास, अनोखी सी चीज़ों से भरा हुआ था। उसने थैले का मुंह खोला और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अंदर था खिलौनों का खजाना, गुड़िया, ट्रेनों का सेट, लकड़ी के सिपाही, किताबें, मिठाइयाँ और छोटे छोटे जैकेट। हर चीज़ एकदम नई, एकदम चमचमाती और प्यारी। उसने एक पल को अपनी आंखें मली। नहीं, ये तो सपना है, उसने कहा। मगर फिर उसने एक ट्रेन का टुकड़ा उठाया। असली था। हे भगवान, यह सच है, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज़ में एक डर नहीं, बल्कि एक बच्चे जैसी श्रद्धा थी। कॉर्विन उस भारी थैले को लेकर बाहर निकला। उसके चेहरे पर अब पहली बार एक मुस्कान थी जो शराब की नहीं, बल्कि किसी गहरे चमत्कार की थी। वह धीमे धीमे आगे बढ़ा, फिर अचानक तेज कदमों से उस गली की ओर चल पड़ा जहाँ कुछ देर पहले बच्चे खड़े थे, उन्हीं निराश बच्चों की ओर जिनकी आंखों में उम्मीद बुझ चुकी थी। ओ बच्चों, उसने पुकारा। आवाज़ में एक अजीब सी खुशी थी। अरे ओ बच्चों, ज़रा वापस आओ, मेरे पास कुछ है, हकीकत में सचमुच का कुछ। बच्चों ने पहले उसे संदेह से देखा, वही पुराना शराबी सांता। लेकिन फिर जैसे ही उसने थैले से एक सुंदर गुड़िया निकाली और एक छोटी लड़की को दी, बाकी के बच्चे दौड़ पड़े और उस गली में अचानक हंसी, आश्चर्य और मासूमियत की रोशनी फैल गई। कॉर्विन हंस रहा था। वह अब सिर्फ एक आदमी नहीं था, वह बन चुका था सांता क्लॉज। बच्चों की हंसी और चहकती आवाज़ें गली में गूंज रही थी। हर कोई कुछ न कुछ पा रहा था।
कोई ट्रेन लेकर दौड़ रहा था, कोई किताबों के पन्ने उलट पुलट रहा था, तो कोई मिठाइयों से भरा पैकेट हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था। कॉर्बिन झुक झुक कर थैले से उपहार निकालता जा रहा था और हैरानी की बात यह थी कि थैला खाली ही नहीं हो रहा था। वह एक पल को रुका, थैले के अंदर झांका। अब भी उसमें उतने ही तोहफे थे जितने शुरुआत में थे। उसकी आंखों में अब आंसू थे, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि किसी अधूरे सपने के पूरे होने के थे। हे भगवान, उसने ऊपर देखते हुए कहा, अगर यह सपना है तो मैं कभी जागना नहीं चाहता। और फिर वह आगे बढ़ा। जहाँ भी कोई बच्चा था वहाँ कोई ना कोई तोहफा पहुँचने लगा। कॉर्विन अब केवल एक इंसान नहीं था, वह बन गया था रात की खामोशी में जन्मा एक चमत्कार, एक सांता क्लॉस। इसी बीच पास के थाने से 2 सिपाही दौड़ते हुए आए। किसी ने फ़ोन करके बताया था कि वो शराबी सांता फिर से गली में घूम रहा है और इस बार बच्चों को कुछ बांट रहा है, खिलौने, मिठाइयाँ, कपड़े, सब कुछ। पहले तो सिपाही उसे रोकने ही वाले थे। ठहरो कॉर्बिन, एक सख्त आवाज़ आई, तुम फिर से वही तमाशा कर रहे हो? मगर जैसे ही उन्होंने उसके थैले में झांका और बच्चों के हाथों में चमचमाते खिलौने देखे, वे खुद भी सन्न रह गए। ये सब कहाँ से आया? एक सिपाही ने सख्ती से पूछा। कॉर्बिन ने कंधे उचका दिए, चेहरे पर अब भी वही शांत मुस्कान थी। शायद उत्तरी ध्रुव से, वह बोला, या शायद ऊपर किसी बहुत दयालु जगह से। सिपाहियों ने थैले को उठाया। उन्हें यकीन था कि ये किसी चोरी का मामला है। इतनी चीजें इस हाल में और तुम्हारे पास? एक सिपाही ने शक से कहा। कॉर्बिन ने विरोध नहीं किया, बस सिर हिलाया। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे थाने चलना चाहिए तो ठीक है, लेकिन क्या मैं पहले इन बच्चों को उनके तोहफे दे दूं? एक पल के लिए सिपाही भी चुप हो गया। पास खड़ी एक छोटी सी लड़की जिसका कोट फटा हुआ था, वह एक नन्हा सा पैकेट हाथ में लिए डरते डरते बोली, सांता अंकल, क्या यह सच में मेरे लिए है? कॉर्बिन ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल मेरी राजकुमारी, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। सिपाहियों ने यह सब देखा और उनकी आंखों में कठोरता कुछ पल के लिए पिघल गई। ठीक है, एक बोला, तुम हमारे साथ आओ, और यह थैला भी। अगर यह कोई चाल नहीं है तो उसका पता चल ही जाएगा। कॉर्बिन ने थैले को उठाया। उसका चेहरा शांत था, मानो उसे किसी बात का डर नहीं हो। थोड़ी देर बाद कॉर्बिन पुलिस स्टेशन में बैठा था। वही पुरानी लकड़ी की बेंच, वही सवाल करने वाले चेहरे, मगर इस बार कुछ अलग था। थैले को डेस्क पर रखा गया। खोलो इसे, इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा। सिपाही ने थैला खोला और सबकी आंखें पटी की पटी रह गई। भीतर ढेरों खिलौने थे, एकदम नए, अनगिनत। हर बार जब कोई एक चीज़ निकालता तो उसकी जगह और कुछ आ जाता। इंस्पेक्टर ने चौंक कर पूछा, तो मैंने कहाँ से ला रहे हो? किसके गोदाम से चुराया है? कॉर्बिन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नहीं सर, ये चोरी का मामला नहीं है। शायद ये एक तोहफा है उस ऊपर वाले से। कुछ क्षणों तक कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ थैले से आती घंटियों की धीमी धीमी आवाज़, जो जैसे कह रही हो, कुछ चमत्कार तर्क से परे होते हैं। इंस्पेक्टर ने थैले को बार बार उलट पलट कर देखा, लेकिन हर बार उसमें से नया कुछ निकलता। एक के बाद एक तोहफे, बिना रुके, बिना दोहराए। अंततः वह कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर अब कोई कठोरता नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी शर्मिंदगी और विस्मय था। देखो कॉर्बिन, वह धीरे से बोला, अगर यह कोई मजाक है तो यह अगर यह कोई मजाक है तो यह अब तक का सबसे खूबसूरत मजाक है। कॉर्बिन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थी, नशे से नहीं बल्कि किसी अद्भुत सच्चाई की रोशनी से। सर, वह बोला, मैं नहीं जानता कि यह कैसे हुआ या क्यों, पर पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी काम का आदमी हूँ। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। वह अब उसे कोई अपराधी नहीं समझ रहा था, बल्कि एक थका मांदा फरिश्ता देख रहा था। जाओ, उसने कहा, बाहर बहुत से बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, संता। कॉर्बिन थैले को उठाकर बाहर निकला। पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां उतरते हुए उसके कदम एकदम हल्के थे, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। बर्फ और भी तेजी से गिर रही थी, लेकिन उसे सर्दी का कोई एहसास नहीं हो रहा था। सड़क पर लाइटों की पीली सी रोशनी बर्फ के कणों से टकराकर मानो किसी परी कथा जैसा दृश्य बना रही थी। गली में बच्चे फिर से जमा हो चुके थे। किसी को यकीन नहीं था कि वो वापस आएगा, मगर जैसे ही उन्होंने देखा थैला कंधे पर और मुस्कान चेहरे पर लिए हुए सांता लौट रहा है, तो उनमें एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। देखो, सांता फिर आ गया,
किसी बच्चे ने चिल्लाकर कहा, और फिर कॉर्बिन ने थैला खोला। तोहफों की बारिश शुरू हो गई। उसका चेहरा अब एक संतुष्ट आत्मा का चेहरा था, जिसे अपने जीवन का अर्थ मिल गया हो। कॉर्बिन एक एक बच्चे को हाथ में तोहफा थमाता गया। हर मुस्कान, हर चमकती आंख उसे नया जीवन दे रही थी। उसका थैला अब केवल उपहारों से नहीं, बल्कि उम्मीद, करुणा और इंसानियत से भरा हुआ था। वह गली में से आगे बढ़ा। जहाँ कोई भूखा था उसे खाना मिला, जहाँ कोई काँप रहा था उसे ऊनी कपड़ा मिला, और जहाँ कोई अकेला था उसे एक एहसास मिला कि अब वह अकेला नहीं है। अचानक एक पुराने गली के मोड़ पर कॉर्बिन को एक पुरानी लकड़ी की स्लेज दिखी। सामने 2 हिरन बंधे थे, और स्लेज के बगल में लटकी थी एक घंटी, जो बिना किसी हवा के खुद ब खुद बज उठी। कॉर्बिन रुका। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर थैले को स्लेज में रखा और बैठ गया। हिरन बिना हुक्म के ही चल पड़े, धीरे धीरे ऊपर उठते हुए। नीचे खड़े कुछ बच्चों ने आश्चर्य से देखा, और किसी ने धीरे से कहा, क्या वो सच में सांता थे? कॉर्बिन ऊपर आसमान में लुप्त हो गया। उसके चेहरे पर वही शांति थी जो सिर्फ उन्हें मिलती है जो दूसरों के लिए जीते हैं।